ये सवाल है 7.3। ध्यान से देखना 7.3 है। साइन 4 पर कितना है? साइन 4 और एक्स है। घात वाली सवाल चाहे साइन हो चाहे कास हो, उसके लिए मैं 4-5 फार्मूला बता देता हूं। इस फार्मूले को ध्यान देना है। आई ट्रिक हमेशा याद कर लो। जैसे कास 2x बराबर, सूत्र में यही होता है 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1। इतना ध्यान देना है इसमें कि अगर यहाँ 2x है तो उसका आधा कितना होगा? x। अगर यहाँ मान लो 2 के जगह आ गया 4x आ गया, तो बस यहाँ 2 कास स्क्वायर, जहां x लिखे हो, जहां x लिखा था, चूंकि 2 था तो 2 का आधा होता है 1 माने x, 4 का आधा हो गया कितना? 2। ये चीज हमें क्या करना है? ध्यान देना है। अब एक सूत्र और हो सकता है कास। अब अगर 4 के जगह यहां दे दे कितना? 8, तो हम लोग क्या करेंगे भैया? 8 का आधा कितना हो जाएगा? 4। तो कास स्क्वायर 4x माइनस 1। ये हमें तीनों सूत्र याद होना चाहिए। अगर यहाँ पे मान लो कास x दे रहा है, तो इसके लिए हो जाएगा 2 कास स्क्वायर x का आधा x बटा 2 माइनस 1। 1 2 3 4 फार्मूला हमें पता होना चाहिए दिमाग से। अब हम इस सवाल को हम ये लिख सकते हैं साइन 4x, यहाँ पे क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? इस साइन 4x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 पे 2x तो लिखा जा सकता है। 2 दूना के 4। अब जब साइन 4x को 2 पे 2 लिखा जा सकता है, एक ट्रिक तो ये हो गया। अब हमारे सूत्र को हम कैसे एडजस्ट करेंगे? हमारे में तो हमने कास लिखा है, तो हम एक सूत्र और बनाएंगे। जैसे यहाँ कास 2x है, कास 4x है, तो हम चाहें तो कास 4x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? क्या लिख सकते हैं? 2x लिख सकते हैं। सवाल में देखो 4 है कि 2 है जी? 4 है। सवाल में देख लो 4 है कि 2 है? 4 ही साइन स्क्वायर x है। सिंपल है, हमें कुछ नहीं करना है। तो साइन स्क्वायर x है, 4 के जगह हम 2 वाला लगाते हैं, ये वाला कास 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। हाँ या ना? बस समझते चलो। ये माइनस इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस गया इधर तो क्या होगा? ये 2 कहां चला जाएगा? नीचे। तो साइन स्क्वायर x 1 माइनस कास 2x बटा के 2। ये जो जहां साइन स्क्वायर x लिखा है कि नहीं लिखा है? साइन स्क्वायर x यहाँ dx, तो इसके जगह मुझे लिखना है क्या लिखना है? देखो ध्यान से देखो, 1 माइनस कास 2x बटा के 2, और यहाँ पे क्या होगा? होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब हम इसको और बनाएंगे तो 1 माइनस कास 2 घात को बांट देते हैं, इसके ऊपर घात, इसके ऊपर घात, 2 के ऊपर घात, यहाँ पे dx, या डायरेक्ट कर दो, चूंकि इंटर में हो इतना जरूरत है नहीं। 2 का 2 में गुणा करेंगे 2 दूना 4। इसके बाद अगर हम सवाल को आगे बढ़ाएंगे, 4 को हमने बाहर कर लिया, क्या बचा? 1 माइनस कास 2x पे कई घात हो गया? 2 घात, यहाँ पे dx। एकदम देखो स्टेप बाय स्टेप लग रही है सवाल में। 1/4 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2a, यहाँ पे b हो गया, ये हो गया यहाँ पे dx। सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? कोई दिक्कत तो है नहीं किसी को? 1/4, 1 एकम 1 कास स्क्वायर कितना है बेटा? 2x, 2 कास 2x, यहाँ पे हो गया dx।
इसका समाकलन हो जाएगा, इसका समाकलन हो जाएगा, लेकिन cos स्क्वायर 2x का समाकलन होने वाला नहीं है। इस पूरे सूत्र में cos स्क्वायर 2x कहाँ दिख रहा है? इस पूरे सूत्र में cos स्क्वायर 2x यहाँ दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हम इसी सूत्र को क्या करेंगे, बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखो, cos कितना लिखा हुआ है, 4x बराबर 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, चूंकि मैं बताया हूं कि यहाँ 4 है तो 4 का आधा 2 होगा। cos 4x माइनस आया तो क्या हुआ, प्लस 2 cos स्क्वायर 2x, 2 कहाँ जाएगा, नीचे, तो cos स्क्वायर 2x बराबर हो जाएगा cos 4x प्लस 1 बटा के कितना हो जाएगा, 2। यही फार्मूला को हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, 1/4 1 माइनस ये जो cos, कहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस किया 1 प्लस नहीं सर, 1 प्लस cos स्क्वायर सवाल में, हाँ यहाँ पे ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस था। cos स्क्वायर 2x लिखा हुआ, cos स्क्वायर 2x की जगह क्या, cos 4x प्लस 1 बटा 2 माइनस 2 cos 2x और dx अपने स्थान पे, dx अपने स्थान पे। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, 2 का गुणा, 2 एक कम, cos 4x 1, 2 दूना cos 2x सबके बटा 2 और dx अपने स्थान पे। 4 का 2 में गुणा करेंगे, 4 दूना के 8। अब 8 के बाद 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, तो क्या आएगा बेटा, 10 cos 4x माइनस 3 के साथ प्लस का चिन्ह, 2 और 1 3 प्लस cos 4x माइनस 4 cos 2x, यहाँ पे हो जाएगा dx। अब हम समाकलन कर देंगे, 1/8, देखो नीचे तक दिख रहा है इतना मोटा, नीचे नहीं दिख रहा है, नीचे डाउन कर दो थोड़ा सा, ऐसे कर दो इसको, देखो ध्यान से, नीचे हो गया, ए भी नहीं तब दिख रहा होगा, इसको भी बता देते हैं, नीचे नहीं दिख रहा था। cos 4x बराबर सूत्र लिखा गया है, माइनस आया है तो क्या हुआ है, प्लस, बाकी अपने स्थान पे, ये 2 कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे, तो cos स्क्वायर 2x बराबर cos 4x प्लस 1 बटा के कितना हुआ, 2। यही चीज यहाँ लिखा गया है, ये जो cos स्क्वायर 2x लिखा है वहां पे लिखा cos 4x प्लस 1 बटा के 2, 2 का इसमें गुणा, 2 का इसमें गुणा, सबके बटा 2, 4 का 2 में 4 दूना 8, 2 और 1 कितना, 3। अब हम कर देते हैं, का आएगा, 3 के साथ क्या लिखना है मुझे, x, cos 4x है, sin 4x बटा 4 माइनस 4 cos के लिए sin, cos के लिए क्या लिखना है, sin 2x बटा के 2 और प्लस c अपने स्थान पे, 2 के बटा में क्यों, cos का sin हो गया, sin 4x, 4x का 1/4, 4 अपने स्थान पे, cos का sin 2x हो गया, 2x का 1/2, 2 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसको हम आंसर को सीरियल नंबर में बना के लिख लेंगे, 1/8 3x, ऊपर नहीं दिख रहा, 3x 1/8 जो आंसर आया है उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे, 1/8 3x प्लस 1/4 साइन कितना 4x माइनस 2 साइन कितना 2x प्लस c, ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। लेकिन ये फार्मूला सब हमें पता होना चाहिए, जब तक ये फार्मूला पता नहीं होगा तब तक हम सवाल को नहीं लगा सकते। स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखो ये क्वेश्चन है, cos 4 कितना है 2x, यही है।
तरीका मैं बताया हूं। यहाँ कितना दिया हुआ है? 2। ऐसे से देखो समझना है, कितना दिया हुआ है? 2 दिया है, तो हमको सूत्र में रखना है 4। 2 दिया है, हमें सूत्र में लिखना है 4। 2 दूना सूत्र 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। जितना देगा, जितना यहाँ पूछा है उसका कै गुना, मतलब 2 गुना। 2 दूना 4। अब इस सवाल को हम 4x माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस बराबर 2 cos स्क्वायर 2x। ये 2 कहां जाएगा? प्लस होगा ना? नहीं, माइनस आएगा तो प्लस होगा। 2 कहां जाएगा? नीचे cos स्क्वायर 2x cos 4x प्लस 1 बटा के क्या होगा? ये मेरा फार्मूला रेडी हो गया। हम क्या करेंगे? 4 के जगह 2 पे 2 लिख सकते हैं। 2 दूना 4। सवाल को सजा लेते हैं, इसको भी सजा लो, इसको भी कर लो सेट। cos स्क्वायर 2x दिख रहा है? दिख रहा है? क्या लिख रहा है उसके जगह? cos 4x प्लस 1 बटा के 2, साथ में क्या लिखना? स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखना? dx। अब a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab बटा 2 दूना के 4। अब देखो फिर से प्रॉब्लम आएगा। cos स्क्वायर 4x, एक एक कम 1, 2 cos 4x बटा को हम बाहर लिख देते हैं। 1/4 को हम कहाँ लिख दिए हैं? बाहर लिख दिए। इधर ध्यान देना। फिर प्रॉब्लम आई, कितना दे दिया? 4x दे दिया। 4x दे दिया तो हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ 4 दिया तो 4 का दूना कितना होता है? 8। तो हम सूत्र कौन सा लगाएंगे? 8x लिखेंगे पूरा। cos 8x बराबर 2 cos स्क्वायर 4x माइनस 1। 4 दूना के 8। अब cos 8x माइनस आएगा तो क्या होगा? प्लस 2 cos स्क्वायर 4x। 2 कहां जाएगा? नीचे। और cos 8x प्लस 1 बटा के कितना हो जाएगा? 2। कोई दिक्कत? फिर से 1/4, जहां cos स्क्वायर 4x लिखा है उसके जगह लिखेंगे कितना? cos कितना आएगा? 8x प्लस 1 बटा के 2 प्लस, या इसके बाद प्लस 1 2 cos 4x, और यहाँ के बाद लिखना है हमको dx। 2 का गुणा करो भैया। 2 एक कम 2 दूना कितना आएगा? आप देखो 1/4 cos 8x प्लस 1। 2 का गुणा करो। 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 4x सबके बटा 2, यहाँ पे हो गया dx। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? सबका गुणा किया सबके। 4 दूना के 8, क्या हुआ? cos 8x 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 4 cos 4x और क्या हो गया? dx। अब सबका बारी बारी से समाकलन कर देंगे। 1/8 cos का करेंगे sin 8x इंटू 1/8। 3 के साथ कुछ नहीं है तो कितना? x प्लस 4 cos के साथ क्या होगा? sin 4x इंटू 1/4 प्लस c अपने स्थान पे। अब हम इसको पूरे अच्छे से लिख देंगे। 1/8, चाहो तो इसका क्या करोगे? गुणा। न अगर गुणा करना हो तो आंसर में 1/8 sin 8x, यहाँ 4 से 4 कट गया, बचा क्या अपने पास? sin
4x प्लस 3x और यहाँ पे इतने के बाद प्लस c, ये हो गया क्या आंसर हो गया। अब ये आगे पीछे रहेगा उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये नहीं कि 3x आगे दिया चूंकि प्लस में है, सवाल में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यही अपना क्या हुआ आंसर। तुम 8 यहाँ लिख सकते हो, 8 चाहो तो कहाँ लिख सकते हो, बटा में भी लिख सकते हो। इसके हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे है, देखो ये जो कर रहे हो, 1/8 बाहर है, तुम चाहो तो 8, तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, बटा 64 साइन 4x बटा 8 3x बटा 8 प्लस आंसर तुम ये भी लिख सकते हो, आंसर तुम ये भी लिख सकते हो। देखो 2 क्वेश्चन दिया है ना, क्वेश्चन 12 अब क्वेश्चन नंबर कितना है देखो 13। लगाने का तरीका देखो सेम, साइन स्क्वायर के जगह हम चाहे पहले सजा लो एक लाइन 1 प्लस cos x dx, इसको चाहे तो 1 माइनस cos स्क्वायर x 1 प्लस cos x हो सकता है। एक सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो तुम चाहो तो एक पर भी क्या घात लिख सकते हो, 2 घात, एक एकदम एक बार माइनस में लिख लो, एक बार प्लस में लिख लो बटा, और यहाँ पे d क्या हुआ, कट गया, क्या बचा 1 माइनस cos x और क्या होगा, समाकलन कर लो, एक का x cos का sin x प्लस क्या c, यही तुम्हारा क्या होगा। असली दिमाग देखो इस सवाल में लगाना, इस सवाल को हम पहले डेकोरेट कर ले, अच्छे से सजा ले। 2x cos 2 अल्फा बटा cos x और cos अल्फा और इस सवाल में एक सूत्र होता है, कौन सा सूत्र होगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसके बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, माइनस है तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बटा cos x cos अल्फा dx अपने स्थान पे, ध्यान से देखना dx अपने स्थान, माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, जब अंदर का चिन्ह बदलेगा तो क्या आएगा भैया, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस बटा cos x cos अल्फा अपने स्थान पे, माइनस प्लस क्या हुआ कटा, 2 यहाँ 2 यहाँ, 2 क्या करें कॉमन, cos स्क्वायर x cos स्क्वायर अल्फा बटा cos x, यहाँ पे cos अल्फा, यहाँ पे dx, यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो 2 एक बार cos x प्लस cos अल्फा, एक बार cos x माइनस cos अल्फा बटा cos x माइनस cos अल्फा, हो गया यहाँ तक dx, इससे क्या हुआ कट गया, बचा क्या 2 cos x माइनस नहीं प्लस cos अल्फा, ये बचा मेरे पास, कई भाग में बांटेंगे, तो एक बार 2 cos x dx प्लस cos अल्फा है ना, x तो है नहीं, तो यहाँ पर भी 2 cos, 2 ऐसे लिख देते हैं समझने के लिए, cos अल्फा 2 यहाँ पे क्या होगा dx हो गया, 2
कास का साइन और 2 अगर रहेगा तो उसके साथ क्या लिखा जाएगा x। तो यहां हम 2x कास अल्फा प्लस c यही वहाँ पे भी साइड अल्फा रहेगा। कहां पे बेटा? हाँ यहाँ पे हाँ कास साइन अल्फा से कैसे चेंज? यहाँ अल्फा बेटा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ x है यहाँ नहीं है ना, तो अचर हो गया, कंस्टेंट हो गया। तो इसको मुझे नहीं करना, यहाँ कुछ नहीं है। तुम चाहो तो 2 यहाँ लिख सकते हो। 2 का जब गुणा करोगे तो 2 यहाँ और 2 यहाँ, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मानोगे? एक का मान क्या होगा? x। तो बस वही लिख दिए 2x इंटू कास अल्फा प्लस c। यही अपना क्या हुआ? आंसर। स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये सवाल है, यहां पे देखो कास x साइन x। अब यहां एक दिया है, सवाल देखो यही है ना, इसको हम एडजस्ट कर ले dx बना लिया आराम से। इस एक की जगह सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक सूत्र होता है साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। सबको पता है कि ये दो थे क्या है? फार्मूला। तो हम जहां एक लिखा है, एक के जगह हम लिख लें साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, क्योंकि यहाँ एक्स है तो हम लोग लिखेंगे एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स और यहाँ पे हो गया dx। अब इस सवाल को कास एक्स माइनस साइन एक्स और a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो a प्लस b का क्या हुआ? होल स्क्वायर और यहाँ पे dx। कोई दिक्कत है यहाँ पे? a प्लस b का होल स्क्वायर। अच्छा ये बताओ बेटा, a प्लस b का होल स्क्वायर यहाँ पे है तो हम ऐसे कर सकते हैं, माना साइन एक्स प्लस कास एक्स बराबर साइन का कास, लेकिन कास का माइनस साइन एक्स dx बराबर क्या हुआ? अब इसको अगर हम सेट करके लिखें तो कास एक्स माइनस साइन एक्स dx बराबर क्या हुआ? ध्यान से देखना है एकदम आराम से। अब इसके बाद अब हमें कैसे करना है, क्या नहीं करना है, तुम लोगों को अभी 2 मिनट में पता चलेगा। ये चीज सेम है, ये चीज सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस कास x माइनस साइन x dx के जगह क्या लिखेंगे? dt बटा इसके जगह मुझे लिखना है t पे कैप 2 भाग प्लस ऊपर गया तो क्या हुआ? माइनस। अब रूल के मुताबिक +1 ऊपर +1 नीचे प्लस क्या हुआ? c। अगर 2 में से 1 घटेगा माइनस, 2 में से 1 घटेगा माइनस प्लस c। माइनस को कहां करेंगे? नीचे। तो माइनस 1 बटा टी प्लस क्या? c माइनस 1 बटा माइनस का चिन्ह लिखेंगे और t का मान अपने पास क्या माने हैं? साइन x प्लस कास x प्लस c। ये अपना क्या हुआ? आंसर। स्क्रीनशॉट लो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये सवाल दिया कैसे करना? सजा लो। tan q 2x sec 2x dx। इसमें हम tan को ऐसे कर सकते हैं, tan स्क्वायर 2x tan 2x इंटू sec 2x इंटू dx। हाँ या ना? हाँ या ना? एक सूत्र होता है tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 ना हो तो माइनस कर तो क्या होगा? प्लस 1 प्लस
सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, ये सूत्र होता है, याद आ रहा है तुम लोगों को? क्या होता है सूत्र, कैसे आता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, माइनस इधर आता है, माइनस उधर जाएगा, प्लस प्लस आएगा, यहाँ माइनस होगा, रुक जाओ। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही ना? सेक बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, लेकिन tan बराबर माइनस उधर गया, प्लस आया तो क्या हुआ? माइनस। तो मुझे कौन सा सूत्र चाहिए? मुझे चाहिए ये वाला। तो अब हम लोग क्या करेंगे? सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 किसके जगह? इसके जगह हो गया, और tan 2x इंटू सेक 2x dx बराबर, अभी बराबर नहीं चलेगा, dx अपने स्थान पे माना, सेक 2x बराबर क्या? t। सेक का क्या होगा? सेक 2x इंटू tan 2x, और 2x का हो जाएगा 2, dx बराबर क्या हो जाएगा? dt। 2 कहाँ हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, 2 को नीचे कर दो, सेक 2x tan 2x dx बराबर dt बटा के 2। करोगे क्या अब यहाँ पे? ध्यान देना। अब सेक स्क्वायर 2x के जगह मैंने क्या बना है? t स्क्वायर माइनस 1, और इतना के जगह मुझे क्या लिखना है? dt बटा के 2। 2 कहाँ? बाहर। अब हम अगर 2 बाहर करेंगे तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 1 3 ऊपर 3 नीचे, t प्लस c, और जहां जहां t है वहां वहां लिखना है तुम्हें क्या? सेक 2। तो 1 बटा 2 सेक 2x, 2x पे कितना घात रहेगा? 3 घात माइनस सेक 2x और प्लस c, यही क्या हुआ? आंसर। चाहे 2 का क्या करो? गुणा कर दो, 2 3 6 सेक क्यूब 2x, 2 1 कम 2 और प्लस c, क्या हुआ? आंसर। स्क्रीनशॉट में नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी